साथ संगत जी, एक बार एक अभ्यासी ने सतगुरु से यह प्रश्न किया था कि हे महाराज, जब हम भजन पर बैठते हैं तो मन हमारा टिकता नहीं है। हम नाम सिमरन कर रहे होते हैं, मन कहीं और भटक रहा होता है और मन में तरह तरह के विचार चलते रहते हैं और मन भटकता रहता है। हम इन विचारों को दूर करने की कोशिश करते हैं, इन विचारों को हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए हमारे मन के अंदर तरह तरह के विचार आते रहते हैं, जिससे कि हमें बहुत दुख होता है, क्योंकि मन सिमरन में लगता नहीं है, भजन सिमरन हमसे होता नहीं है और इसी बात का दुख हमारे अंदर पूरा दिन बना रहता है कि आज भजन सिमरन अच्छे से नहीं हुआ। और जब दिन में हम दोबारा बैठने की कोशिश करते हैं, फिर वैसे ही होता है। जब हम बैठते हैं तो तरह तरह के विचार आते रहते हैं और जब भी मैं बैठता हूँ मैं तो केवल विचारों को ही हटाता रहता हूँ, इन्हीं को हटाने में लगा रहता हूँ। भजन सिमरन तो मुझसे होता नहीं है। तो साथ संगत जी, वहाँ पर कुछ संगत मौजूद थी और ये प्रश्न सभी अभ्यासियों का होता है, क्योंकि ऐसा बहुत सारे अभ्यासियों के साथ होता है कि उनके अंदर तरह तरह के विचार आते रहते हैं जब वह भजन पर बैठते हैं। तो जब सतगुरु ने उस अभ्यासी का यह प्रश्न सुना था तो उन्होंने उसका बहुत ही सुंदर जवाब दिया था। आप जी कहते हैं कि जब भी हम भजन पर बैठते हैं, नाम की कमाई करने के लिए हम बैठते हैं, हमें केवल अपना ध्यान नाम सिमरन पर केंद्रित करना है। जो हमें बताया जाता है हमें केवल वैसा ही करना है। हमें नाम जाप करना होता है। ऐसा बताया ही इसलिए जाता है ताकि हमारा मन शांत हो सके, यह स्थिर हो सके। और जब हम नाम जाप कर रहे होते हैं तब विचार तो चल रहे होते हैं, लेकिन हमें उन विचारों का साक्षी बनना होता है। हमें ना तो उनके पक्ष में जाना होता है और ना ही विपक्ष में जाना होता है। हमें केवल देखना होता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। हमें केवल देखना है। हमें हमारे मन का साक्षी बनना होता है, ना कि हमें इन विचारों को हटाने में लग जाना है। क्योंकि जब हम इनको दूर करने की कोशिश करते हैं, ये और आते हैं, ये और भी बढ़ जाते हैं, तब हमारे लिए और भी मुश्किल खड़ी हो जाती है। हमें इन्हें हटाने की कोशिश नहीं करनी है और ना ही कोई विचार करना है। हमें तो केवल अपने मन का साक्षी बनना है और केवल नाम जाप करना है। यह जो विचार हमारे अंदर चलते हैं, हमें इनका साक्षी बनना होता है। हमें ना तो इनके पक्ष में जाना होता है और ना ही विपक्ष में जाना होता है। हमें सिर्फ साक्षी बनना है और देखना है। और हम धीरे धीरे पाएंगे, जैसे जैसे हम नाम जाप करते रहेंगे, धीरे धीरे हम यह पाएंगे कि विचार आने बंद हो गए, हमारा मन शांत हो गया। और ऐसे ही धीरे धीरे धुन भी हमें सुनाई देने लगती है और उसके बाद मालिक की कृपा ही कृपा है। तो हमें केवल नाम सिमरन पर ध्यान केंद्रित करना है, हमें मन के ऊपर ध्यान नहीं देना। यह उत्तर सतगुरु ने उस समय उस अभ्यासी को दिया था। साथ संगत जी, इससे हमें भी यही सीखने को मिलता है कि जब हम भी भजन करते हैं, हमारे अंदर भी ऐसे बहुत विचार आते हैं जो कि हमारे भजन सिमरन में बाधा बनते हैं। तो हमें भी सतगुरु के बताए गए अनुसार अपने विचारों पर ध्यान ना देते हुए केवल नाम सिमरन पर ध्यान देना है और विचारों का साक्षी बनना है और अपने मन का हमें साक्षी बनना है। बाकी करने वाला वह खुद मालिक है, जो भी होता है उसकी कृपा से ही होता है। हमें तो उसके पानी में रहना है और अपने सतगुरु की खुशी प्राप्त करनी है। साथ संगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। आगे मिलेंगे एक ऐसी ही रूहानी साखी के साथ, एक ऐसी ही परमार्थी साखी के साथ। अगर आप ऐसी ही रूहानी साखियाँ सुनना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस ज़रूर कर दीजिए।